हम लोग का मानना है कि सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई। इस प्रकर्म को छुपाने के लिए उसको रेलवे ट्रैक पर फेंका गया 4 किलोमीटर दूर ले जाकर के। मामला किस गांव का? और मम्मी को खाना पहुंचाने के लिए खेत गई और खेत से वापस आ रही थी और घर वापस नहीं पहुंची कि एक बॉडी मिला है हमको रात 9:45 में, जिसका पोस्टमार्टम हमने करवा दिया है। नहीं वहाँ के स्थानीय विधायक अभी तक पहुँचे और नहीं वहाँ के स्थानीय सांसद अभी तक पहुँचे। यही बात तो सवाल के घेरे में है। जब हमारे ऐसी स्थिति में आप हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं, फिर हम आपके लिए क्यों वोट करें? स्थानीय विधायक तथा स्थानीय सांसद को एकदम से बहिष्कार कीजिए, उनको एक भी वोट मत दीजिए। रेप हुआ है आज तक न ललन सिंह जाए न आपका विधायक अनंत सिंह, जो भूमियार समाज, ये सीधे सीधे जातीयता है कि मेरे समाज के लोग उसके साथ गलत किया है। इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता हो और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार का यह दावा हो कि बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, उसी मुख्यमंत्री के गृह जिले का ये वाकया है कि बच्ची को उठा लिया जाता है, उसके साथ गैंग रेप की घटना होती है, रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है और लाश भी बरामद होती है। तो पुलिस कह रही है कि इस मामले में इंक्वायरी हो रही है, ऐसा इल्ज़ाम है परिवार के लोगों का। और वो धानुक समाज की बच्ची थी। आप लोग आक्रोशित हैं, पटना में जमा हुए हैं, क्या पूरा मामला हुआ था वो पहले बताइए। इधर देखिए साहब। मामला सर 18 मई को पीड़िता का अपहरण किया गया और उसके साथ हम लोग का मानना है कि सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई और इस प्रकर्म को छुपाने के लिए उसको रेलवे ट्रैक पर फेंका गया 4 किलोमीटर दूर ले जाकर के। मामला किस गांव का पूरा वो बताइए। शिवनार गांव का मामला है जो मोकामा विधानसभा में आता है। और मोकामा शहर के आसपास है, बिल्कुल क्लोज में है। अच्छा, ये जब घटना हुई तो आमतौर से जो लोकल लीडर होता है, विधायक होता है, वो आता है सहानुभूति के लिए। लोकल विधायक अनंत सिंह की पत्नी है, वहाँ मिलने गए, वो लोग आई या उन्होंने कुछ हमदर्दी जताई, कोई बताया कि ये घटना नहीं होना चाहिए? नहीं सर, नहीं वहाँ के स्थानीय विधायक अभी तक पहुँचे और नहीं वहाँ के स्थानीय सांसद अभी तक पहुँचे। यही बात तो सवाल के घेरे में है। आप हमारे साथ दुख की घड़ी में खड़ा क्यों नहीं होते हैं? फिर धानुक समाज आपको वोट क्यों दे? बताइए, क्यों करें हम आपको वोट? जब हमारे ऐसी स्थिति में आप हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं, फिर हम आपके लिए क्यों वोट करें? इसी बात के लिए मैं कहता हूं अपने तमाम धानुक भाइयों से, आने वाले चुनावों में स्थानीय विधायक तथा स्थानीय सांसद को एकदम से बहिष्कार कीजिए, उनको एक भी वोट मत दीजिए। मैं अपने पूरे समाज से ऐलान करता हूं। इस घटने के बाद तो इलाके में लोगों में आक्रोश भी होगा, नाउमीदी भी है कि एक बच्ची के साथ ये घटना घटती है और इस तरह का सभ्य समाज जो कहता है कि हम पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो घटना हुई तो गांव के लोग हैं सपोर्ट में या गांव के लोग भी, या इसमें भी जातीय रंग है कि हाँ भाई इन लोगों ने किया तो चुप रहो? देखिए, यह बिहार है, बिहार में जातीय रंग तो होना स्वाभाविक है। जब बड़े बड़े सामंतवादी लोग जातीयता करते हैं तो हम आज न कल तो जातीयता पर उतरेंगे ही। हम लोग भी अपनी जात समाज को सुरक्षा देने के लिए संगठित हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। हम कहना चाहते हैं छोटी छोटी घटनाएं बड़ी घटना का कारण बन सकती है, इसलिए वर्तमान सरकार इसको संभाले, सजोगे, अब पीड़िता को इंसाफ दिलाए। अच्छा, आज आप लोग पटना में जमा हुए, पूरे समाज के लोग यहाँ जमा है बेटी को इंसाफ के लिए। अब अगला कदम क्या होना है? प्रदर्शन करने वाले हैं? क्या कुछ स्थिति घोषित हुई है? हम लोग 20 जून को पैदल मार्च करने वाले हैं, शिवनार गांव से लेकर के मोकामा बाज़ार तक के। वहाँ हमारी संख्या हज़ारों की होगी। हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। अभी हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए थे, इसी पर चर्चा विषय हो रहा था हम लोग। अच्छा, जिस बच्ची के साथ घटना घटी उसके भाई हैं हमारे साथ बात करने के लिए। ये घटना हुई कब थी और कब आप लोगों को पता चला? सर, ये घटना हुई 18 मई 2023 को। उस दिन सुबह खाना बना के सुबह मम्मी खेत गई थी और मम्मी को खाना पहुंचाने के लिए खेत गई और खेत से वापस आ रही थी और घर वापस नहीं पहुंची। उसके बाद हम खोजे, शाम रात तक सुबह तक खोजे, नहीं मिला। उसके बाद सुबह 9-10 बजे थाना गए, थाना में रिपोर्ट लिखवाएं कि सर मेरी बहन गुमशुदा हो गई है, उसकी जांच की जाए। उसके बाद वहाँ के इंचार्ज जो होते हैं थाना के, मोकामा थाना के, बोलें कि ठीक है बैठ जाइए, बैठा दिए। उसके बाद बोलें कि लिख के दीजिए, लिख कर दे दिए। उसके बाद बोलें कि जाओ मुखिया से साइन करवा के लेके आओ, यानी कि हमको घर भेज दिया गया, रिपोर्ट गुमशुदा होने की नहीं लिया। उसके बाद घर आए, शाम हो गया, 5 बज गया। उसके बाद 5 बजे हमको फ़ोन किया कि एक बॉडी मिला है हमको रात 9:45 में,
जिसका पोस्टमार्टम हमने करवा दिया है और बॉडी के पास मतलब से ये सारी चीज़ें जो आपको नहीं बताई गई, पोस्टमार्टम वोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस आपको सूचना दे रही है कि लाश मिली है, हमने उसको अपने कब्जे में किया और पोस्टमार्टम करा लिया, ये आपको बताएगी? जी सर। और बोले पुलिस वाले कि उनके पास से कोई मतलब कि पूछे हमसे कि वो फ़ोन रखते हैं, तो हम बोले कि नहीं मेरी बहन फ़ोन नहीं रखती है। और पुलिस वाले बोले कि जीआरपी वाले बोले कि उनके पास बॉडी के पास एक फ़ोन मिला और उन फ़ोन को हम एसीपी साहब से भी बोले कि सर ये फ़ोन की जांच की जाए, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। अच्छा, आपको क्या लगता है, किसी पर शक है गांव के लोगों पर, इलाके पर, या किसी से दुश्मनी थी कि इस तरह का इसने दर्दनाक वाकया अंजाम दिया? सर हमको कोई किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन जिस रास्ते से मेरी बहन जा रही थी उस रास्ते में कुछ लोग दिखे थे जो कि गलत टाइप के हैं, उस लोग पे हमको शक जाता है, लेकिन उसका अभी पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये गृह जिला है, तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री से क्या मांग है आपकी? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं ये मांगना चाहता हूँ कि मेरी बहन की न्याय अच्छी तरह से दी जाए और जिस तरीके से जो लोग इसमें शामिल उसको सजा मिले कड़ी से कड़ी। जो लोग इस घटना में शामिल है उसको सजा दी जाए और अपने ये जो पुलिस मामले होते हैं इस पे थोड़े से ध्यान दी जाए। इस तरह से समाज में आक्रोश है इस वाकये को लेकर के? पूरा आक्रोश है। वहाँ 52 गांव धानुक का है, पूरा 52 गांव आक्रोशित है कि भूमिहार समाज, सीधे एकदम एक इनडायरेक्टली बात कि भूमिहार समाज से वो जो लड़का जो रेप किया, जो भूमिहार समाज से आता है, तो धानुक की बेटी के रेप किया है, वहाँ ये लोग पर प्रेशर बनाया जाता है। आज 18 तारीख को घटना हुआ, सोचिए कि कोई थाना में लेने के लिए नहीं आया। ये लड़का पटना में आया कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो आज जितने बड़े भाई हैं आज सबके मुद्दा बना के नहीं, 20 तारीख को वहाँ हम वहाँ जनसभा कर रहे हैं कि उसको जो नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है, जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम कहते हैं जो संविधान में जो नियम बना है उस बेटी को उस परिवार को हक मिलना चाहिए। रेप हुआ है, आज तक न ललन सिंह जाए न आपका विधायक अनंत सिंह, जो भूमिहार समाज, ये सीधे सीधे जातिकता है कि मेरे समाज के लोग उसके साथ गलत किया है, इसलिए हम उसके साथ खड़े रहे। दम खड़ा क्या है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक थाना अध्यक्ष को भी कहते हैं कि जैसे पीड़िता परिवार को गया केस लेने, जब पोस्टमार्टम कराने की बारी है तो आप काहे पोस्टमार्टम कराए? ये सवाल तो है। कहीं ना कहीं उस पर पैसा का लोभ दिया गया, चाहे उसको किसी प्रकार का लोभ दिया गया। उसके पास मोबाइल मिला, पोस्टमार्टम में लिखना चाहिए था कि मोबाइल मिला है, उस मोबाइल से पता करता किसका नाम है ना है, कि ये स्मार्ट दुनिया है, ये मोदी जी का दुनिया है, उसके तो सारा पता चलेगा। ये सीधी सीधी गैंग रेप है। धानुक समाज को बेटी है, इसको गैंग रेप करके उसको इतना गंभीर हालत कर दिया है कि उसको जवान से नहीं, उसको पेट में से लेदरी जो बोलता है वो निकाल दिया गया। ये लोग तो नहीं उतना खुल के बोल रहे हैं, उसका मुंह चूरा गया था। आप लोग तो सोचिए ना कि इस पर इतना परिवार पर प्रेशर था कि आज ये लोग इसके साथ खड़ा हुआ तो आदमी बोलने के लिए तैयार हुआ है, नहीं तो दम समाज वहाँ सीधे सीधे भूमिहार भूमिहार के बाल बच्चा किया है तो प्रेशर बनाया जा रहा है। आज कहाँ गए ललन सिंह, कहाँ गए नीतीश कुमार? सीधी सीधी बात है जातिवाद, बस। जातिवाद राजनीति में करिए ना, आप किसी की इज्जत आपको कैसे लिया है? अरे तो यहाँ तो बात आ रही है कि जाति में तो ललन जी वही है, भूमिहार समाज से आ रहे हैं तो समाज बदनाम होगा, ये इसीलिए तो सपोर्ट किया जा रहा है। चाहे मेरे समाज के लड़का किया है तो उसको नाम ना है, अपने लोग है, अपना हंसुआ अपना तरफ तीर रहा है लोग, दम सीधी सी बात है। आप पीड़िता के भाई है, क्या घटना घटी थी आपके साथ वो बताइए जरा। सर मेरे साथ घटना ये चीज़ का घटी कि मेरे मम्मी पापा खेत में काम कर रही थी, बाल छील रहे थे। मेरे बहन दोपहर 1-2 बजे खाना लेकर मम्मी पापा के पास पहुंची। उसके बाद खाना पहुंचाने के बाद वो बोली कि हम घर जाते हैं, धूप में नहीं रहेंगे। तो मम्मी बोली कि नहीं हम भी चलेंगे साथ में, रुक जाओ बस आधा घंटा के काम है। मेरी बहन बोली कि नहीं हम जाएंगे घर। बस वो घर की तरफ आई और घर नहीं पहुंच पाई। आधे रास्ता से उसको कोई उठा लिया गया और उसको मारकर पटरी पे फेंक दिया गया। उसके सुबह होने के बाद हम थाना गए। थाना में बोले कि सर मेरे बहन का गुमशुदा होने का रिपोर्ट दे रहा हूँ। तो थाने वाले ने 1-2 घंटा बैठा दिया, उसके बाद भी रिपोर्ट नहीं लिया। घुरा देने के बाद जब शाम हो गया उसके बाद फ़ोटो भेजते हैं कि मेरे पास एक शव मिला है जो कल 18 तारीख को रात्रि में 9:45 में मिला है, जो कि हम पोस्टमार्टम करा चुके हैं। उसके बाद मुझे बॉडी दिया गया। उसके बाद केसेज
हम किए तो फिर कैसेज नहीं लिया। आपकी बहन किस दिन गायब हुई थी? 18 मई को सर। किस धारा में केस दर्ज करवाया आपने? गुमशुदगी का करवाया या हत्या या बलात्कार? सर, ऐसा रिपोर्ट आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है। अच्छा, कहाँ से गायब हुई थी आपकी बेटी? सर घर से 500 मीटर दूर खेत है, बस वही क्या जगह का खेत नाम से। है? क्या सर? गाँव शिवनार गांव है सर, मोकामा शिवनार। थाना के बॉडी अंतर्गत कहाँ आती मिला? है सर। बॉडी मिलता है भारत बैगन रोड मोकामा FCI के सामने। कितना दूर है आपके घर से? सर मेरे घर से 4 किलोमीटर आसपास है। चलिए पीयूष जी, सवाल ये है आपसे कि पिछले दिनों ये खबर जो है परसों के पेपर में छपा और ये घटना बहुत पहले का, 1 सप्ताह पहले का है, तो इतना लेट से क्यों? और आप पुलिस प्रशासन से बात की तो आपकी क्या बात हुई? देखिए, ये वहाँ के जो SHO थे मोकामा थाने के, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मामले की जो जांच चल रही है और मेडिकल रिपोर्ट जो है अभी तक जो है नहीं आया है। जैसा प्रोग्रेस होगा हम आपको बताएंगे आगे। ये जो है, आपको क्या संदेह है, क्या हुआ? देखिए, जो पीड़िता का शव जो मैंने देखा, जो पिक मेरे पास है वो देखा, उसको देख के साफ लग रहा है कि इसके साथ जो है कोई जो है रेप जैसी जो है कांड को जो है अंजाम दिया गया है। उसके अलावा जो हम लोग जो वहाँ गए थे उस गाँव में, तो ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने भी ये आशंका जताई कि इसके साथ जो है ये बलात्कार हुआ। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक नाम का बात है तो उस गांव में अगर आप लोग भी जाकर रिपोर्टिंग कीजिएगा तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि लोग कहीं ना कहीं जान रहे हैं कि कौन लोग आरोपी हैं, लेकिन कोई नाम वहाँ जो है लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा, कोई मुंह खोलने के लिए वहाँ तैयार नहीं हो रहा है। गाँव वाली है क्या? नहीं, हम इस पर अभी कुछ नहीं बोल सकते कि कौन है क्या है, लेकिन जो भी है उसका जो है उस क्षेत्र में जो है खौफ है। इस वजह से जो है गांव के जो है पिछड़े समाज के लोग जो है नहीं बोल पा रहे। कौन से समाज से जुड़े हुए थे लोग? जो पीड़िता जो है वो आपके जो अति पिछड़ा धानुक समाज से। क्या धानुक समाज के कोई मंत्री या कोई नेता कोई पहुंचे हैं पीड़िता के यहाँ? नहीं, धानुक समाज के तो जो है अभी तक जो है मुझे जैसी जानकारी है कोई विधायक मंत्री तो अभी तक नहीं पहुंचे वहाँ पे। आपने नामजद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिया है आवेदन या अज्ञात में है? आपने किस आधार पर दिया है? अज्ञात। अज्ञात पर दिया है। जी सर। तो फिर फिर इस मसले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये जो है, क्योंकि नीतीश कुमार के सुशासन का राग अलापते हैं और कहते हैं कि यहाँ कानून का राज है, और आप कह रहे हैं कि वहाँ कोई बोलना नहीं चाह रहा है कि कौन किया है, गाँव वालों में इतना डर है? देखिए, अभी भी देखिए, जो हम लोग का देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन भारत के अभी भी कुछ कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ आज जो है सामंती ताकतें आज भी बहुत जो है मजबूत हैं, अपनी जड़ें जमाई हुई हैं। तो मोकामा और जो वो क्षेत्र जो देखते हैं ताल क्षेत्र, वो एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का, जहाँ पे सामंती ताकतें इतनी मजबूत हैं कि वहाँ आज भी पिछड़ा वर्ग के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो बोलने की हिम्मत नहीं रख सकता, केस नहीं लड़ सकता है उन लोग के खिलाफ। 3 लोगों पर शक है आपको? इतने दिन के बाद पेपर में ये खबर छपा, मीडिया में आया, क्या लगता है कि मतलब वहाँ कोई दबाव था इनके परिवार वालों पर भी? देखिए, कोई दबाव, आपसे पूछना था, क्या कोई परिवार वाले पर दबाव? जी सर, मेरे परिवार वाले पर कोई दबाव नहीं है सर। मुझे तो लगता है बस इतना सा लगता है शंका सर कि जिस रास्ते से मेरे बहन की उठाया गया है उस रास्ते पे जाते समय कुछ लोग मिले थे और आते समय वो लोग नहीं मिले। हमें बस उन्हीं लोग का तलाश है और हमें तो लगता है ये क्या बोलता है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा काम है कि उसके पुलिस बहुत कमज़ोर हैं, इतना कमज़ोर हैं कि कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। जिस तरह से काम करते हैं लगता है नहीं जैसे कि कोई गरीब आदमी या पिछड़े आदमी का कोई वैल्यू नहीं देते हैं। इस तरह से काम होता है पुलिस थाने में। जिन लोगों पर शक है बोल रहे हैं कि जाते वक्त दिखाई दिए थे, आते वक्त नहीं थे, वो लोग गांव में मौजूद है कि फिरार है? जी सर, उन लोगों को जाते समय तो देखे थे नहीं, हम 2 बच्चा देखा था, लेकिन आते समय नहीं दिखा। पीयूष जी, आप धानुक समाज के कई मंत्री हैं, शीला मंडल हैं, उसके अलावा मंत्री हैं, MLA हैं, MP हैं, कोई पीड़िता के यहाँ नहीं गया? नहीं, बहुत ताज्जुब की बात है कि अभी तक जो है समाज के जो नेता मंत्री हैं क्या कर रहे हैं। अभी तक जो है वहाँ तो पहुँचना ही चाहिए, क्योंकि समाज का ये बहुत गंभीर मसला है। ये अब मैं बता सकता हूँ कि निर्भया कांड से भी ज़्यादा दुर्दांत तरीके से जो है लड़की की जो है हत्या की गई है। जैसे अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि उससे भी दुर्दांत तरीके से हत्या की गई है। प्राथमिकी दर्ज हो गई? हाँ, प्राथमिकी दर्ज। अच्छा, आज क्या कीजिए, आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में बता दीजिए। आगे तो हम लोग का जो है समाज पूरे, देखिए पूरे बिहार से डेलीगेट्स आए हुए हैं हमारे समाज के, ये पूरे बिहार से जो मुख्य लोग हैं समाज के जो है वो लोग आए हुए हैं। और जो है यहाँ जो तय ये हुआ है कि 20 तारीख को जो है हम लोग एक जो है मार्च निकालने वाले हैं शिवनार गांव में, और उसमें जो है हजारों की संख्या में धानुक समाज के लोग जो है शिवनार जो है मोकामा के शिवनार गांव जो है पहुंचने का कार्य करेंगे।
ये हृदय विदारक घटना जो है वो मोकामा विधानसभा की है और जो पीड़िता है उनके जो परिवार के लोग हैं जो इंसाफ दिलाने के लिए आ गए हैं, उनका ये इल्ज़ाम है कि जातिवाद की वजह से एक बच्ची की आबरू लूट ली गई और उसकी हत्या कर दी गई। और समाज में कुछ लोग डर से भी नहीं बोलते हैं। ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है कि कहीं पर अपना वर्चस्व बताने के लिए, लोगों के साथ जुल्म करने के लिए इस तरह की जातिवाद का मामला आता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये लोग मांग कर रहे हैं और ये बच्चा मोकामा से अब पटना लौटा है। समाज के लोग यहाँ जमा हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में इंसाफ ज़रूरी है, इसलिए कि ऐसा ना हो कि आज अगर इंसाफ की मांग नहीं होगी तो कल किसी और बच्ची के साथ, किसी और बच्चे के साथ ज़्यादती हो जाएगी और ऐसे लोगों का हौसला बढ़ जाएगा जो समाज में इंसान नहीं शैतान बन के रहते हैं।